मैं नहीं रहता हूँ लेकिन वे मुझ में रहते हैं। ठीक है ना। धागे में मन के होते हैं, न कि मन के में धागा। माना जाए तो मन के में धागा होता है, ऐसा भी उल्टा माना जा सकता है। मन के में धागा होता है ऐसा भी माना जा सकता है। तो वास्तविकता तो यह है, धागे में मन के होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वे मुझ में हैं। 13वें श्लोक में त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन प्रकार के गुणमय भावों के कारण, तीन प्रकार के कौन? सात्विक, राजस और तामस जो भाव हैं तीन प्रकार के, उन तीन प्रकार के भावों से, पदार्थों से, ये भी भाव ही ये भी भाव ही, इन पदार्थों से इदम जगत इदम सर्वम जगत, यह सारा जगत मोहितम, मोहित हो गया है। तीन, सात्विक भी है, राजस भी है, तामस भी है। तो रजोगुण भी मोह देता है, तमोगुण तो और ज्यादा मोह देता है। इनके द्वारा मोहित होने के कारण सारा संसार विवेक शून्य है, मोहितम। अतः यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ए मामेभ्य में ए माम एभ्य बनाइए। एभ्य माने इन पदार्थों से, है ना। परम मैं परे हूं और अव्ययम मैं अव्यय हूं। इस तरह से न अभिजानाति, यह जगत नहीं जान पाता। अर्थात ये सात्विक राजस तामस भावों से परिपूर्ण यह जगत है और उन भावों के द्वारा लोग मोहित हैं। अतएव मोहित होने के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हैं, निर्णय नहीं कर सकते हैं। अतः इन भावों से परे जो मैं हूँ, जो अव्यय हूँ, मुझको वे लोग ठीक तरह से जान नहीं पाते। न अभिजानाति, अभिजानाति माने जानते हैं, न अभिजानाति माने नहीं जानते हैं। अच्छा, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि मेरी माया ही तो है। सात्विक राजस तामस प्रकृति, सत्व रजस तमस, तीन गुणों का आश्रय है प्रकृति। सात्विक, सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों का आश्रय है प्रकृति। और ये तीनों से युक्त होने के कारण प्रकृति सबको मोहित करती है। इसी बात को अगले श्लोक से बताते हैं। दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामे वये प्रपद्यन्ते, माया मेतां तरन्ति ते। इस श्लोक का अर्थ समझें तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसका अर्थ है मेरी माया, मम माया, पहले लाइन के अंत में बीच में मम माया शब्द है। मम माने मेरी, माया माने प्रकृति। कैसी है? दुरत्यया, इस माया को पार करना कठिन है। दुरत्यया, पार करना कठिन। ठीक है ना। दुरत्यया का अर्थ है पार करना कठिन है। इस तरह की मेरी माया है। और माया कैसी है? गुणमयी। गुण का अर्थ सुंदर गुण अर्थ नहीं है। सात्विक राजस तामस इन गुणों से परिपूर्ण है मेरी माया। भगवान आपने अपनी माया को ऐसे गुणमयी क्यों बनाया? क्योंकि संसार चलाना है, सृष्टि स्थिति और संहार करना है,
तो माया की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान ने माया को गुणमयी बनाया। और कहते हैं दैवी, माने देव संबंधी, मेरी, दैवी माने मैं देव हूँ और मेरी ही यह माया है, दैवी माया है, माने सामान्य माया नहीं है, दिव्य है। यह माया दिव्य है और कैसी है? इस माया से पार पाना बहुत कठिन है। दूरत्या शब्द का अर्थ है इस माया से पार पाना बहुत कठिन है। अब पूछें कि भगवान आपकी द्वारा बनाई गई माया, ऐसी माया क्यों बनाए जो आपको हमसे दूर किया, हमको आपसे दूर किया? इस तरह की माया आपने कैसे बनाई, क्यों बनाई? अब आपको हम प्राप्त करना चाहें तो क्या करें? दुरत्य है। दुरत्य माने पार पाना कठिन है, बहुत कठिन है। क्या करें? दूसरे लाइन से उसका उपाय बताते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, ये माने जो लोग माम एव मेरी ही प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण कर लेते हैं, ते वे लोग एताम मायाम तरंती, इस माया को तर जाते हैं। अर्थात जो मेरी शरण में आता है वह ही इस माया को तर पाता है। जो मेरी माया के, जो मेरे शरण में नहीं आता उनको इस माया से पार पाना बहुत कठिन है। अब भगवान की शरण में जाने से हम संसार में विद्यमान परमात्मा की माया को तर सकते हैं। भगवान की शरण में कैसे जाएं? भगवान की शरण में जाने का तरीका है। भगवान के शरण में जाने के लिए, मैं आपके शरण में गया ऐसा तो हम रोज बोलते हैं, भगवान मैं तेरी शरण में हूँ। रोज आरती गाते हैं उसमें भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन रोज बोलते हैं करते नहीं हैं, तो ये शरण नहीं है। तो शरण के लिए शास्त्रों में प्रक्रिया बताई गई है। आचार्य को माध्यम बना करके, गुरु को माध्यम बना करके, सदाचार्य को माध्यम बना करके, उनके द्वारा शरणागति मंत्रों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, ताप पुण्ड्र तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचम, भगवान के शंख चक्र आयुध अंकन करना, तिलक, ताप पुण्ड्र, भगवत संबंधी नाम, 5 संस्कार बताए गए हैं। शंख चक्र धारण और तिलक धारण और भगवान का नाम, भगवान संबंधी नाम रखना। अपना नाम कुछ अलग हो, टिंकू फिंकू हो, टीकाराम फिकाराम हो, तो भगवान का नाम जोड़ लेना वहाँ पर। तो नाम, चौथा संस्कार मंत्र ग्रहण, और 5वां मंत्र शरणागति, आचार्यों के द्वारा, आचार्यों के माध्यम से भगवान की सन्निधि में शरणागति करना। आचार्य सद्गुरु इस तरह से शरणागति कर देते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु यह जीवात्मा अनादिकाल से आज तक इस संसार में भ्रमण करता रहा, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता रहा, यह आपको नहीं जानता था, इसलिए भयंकर दुख से पीड़ित था। अब प्रभु इसको स्वीकार कर लो, इसके सभी संचित पाप कर्मों को नष्ट कर डालो। अब आप इसको अपना भक्त के रूप में स्वीकार कर लो। इस तरह से मध्यस्थ बन करके, कभी भी समस्या आती है तो किसी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, तो आचार्य मध्यस्थ बन करके जीवात्मा की शरणागति भगवान के चरणों में करा देते हैं। यही शरणागति है। माम एवये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते माने शरणागति करते हैं, प्रपद्यन्ते माने शरणागति करना। जो मेरी ही शरणागति करते हैं वे लोग मेरी इस दूरत्या माया को तर जाते हैं। माया में ताम तरंति ते, इस माया को तर जाते हैं। अब
हम जैसे पामर लोगों के लिए यही उपाय बच गया है, क्योंकि हम कर्मयोग भी नहीं कर सकते ठीक से। हमारी कामनाएं इतनी हैं, हम कर्म फल से बंधे हुए हैं। हम जो भी काम करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो पहला प्रश्न होता है पूजा करने से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? भगवान को फूल चढ़ाओ तो क्या मिलेगा? भगवान को फल चढ़ाओ तो क्या मिलेगा? आज के बच्चे तो बहुत प्रश्न करते हैं। तो हमारी ऐसी कामना बनी हुई है कि जब तक हम कामना से कर्म करेंगे तो कर्म योग नहीं बनेगा। कर्म योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु वह कर्म योग हम सामान्य पामर क्षुद्र जीवों के द्वारा संभव नहीं है। ज्ञान योग तो और कठिन है, उसके बाद भक्ति योग तो और कठिन है। तो कर्म ज्ञान भक्ति हम करें, किंतु इनके द्वारा भगवान को हम पकड़ लेंगे ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में माया आ जाती है। और उस माया से पार पाने का एक ही उपाय है कि उन्हीं के शरण में जाएं। किसी के घर में कुत्ता हो, बहुत भौंकता हो, काटता हो, तो क्या करते हैं हम? उनके घर में जाना भी है, और उनके यहाँ घर में भयंकर कुत्ता है, काटता भी है, क्या करते हैं? वो कुत्ते से बचने के लिए क्या करते हैं? हाँ, मेन आदमी को कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप अपने कुत्ते को संभाल लो। और मालिक ने कहा नाम दे करके बस चुप, कुत्ता चुप हो जाएगा, नहीं भौंकेगा, है ना? एक दृष्टांत है। इसी तरह माया भी हमारे ऊपर अनादिकाल से हावी है, वह हमें भगवान तक पहुँचने नहीं देती, ईश्वर तक पहुँचने नहीं देती। अब क्या करें? इससे पार पाने का उपाय क्या करें? तो मायापति के शरण में जाएं। ठीक है, मायापति कौन है? भगवान नारायण। भगवान श्रीमन नारायण मायापति है, उनकी शरण में जाएं। इसलिए मायाम एताम तरंति ते, इस माया से तर जाते हैं। 15वें श्लोक में बोलते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः, माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। कहते हैं सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप। ठीक है? और सुकृति माने पुण्यात्मा, दुष्कृति माने पापी। जिसके पास सुकृत माने पुण्य, और जिसके पास पुण्य हो उसको सुकृति कहते हैं। दुष्कृत माने पाप, और पाप वाले को दुष्कृति कहते हैं। तो नमाम दुष्कृतिनः मूढ़ा, दुष्कृतिनः माने पापी लोग, माम न प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागति नहीं करते। जो पापी लोग हैं उनका पाप भगवान की शरणागति करने ही नहीं देता। इसलिए जो भगवान की शरणागति नहीं करते हैं, जो पापी हैं, उनको नराधमाः कहा। अधम न रहे हुए। भगवान की वाणी है कि जो मेरी शरणागति नहीं करते वे लोग अधम न रहें। तो क्यों अधम हैं, क्यों आपकी शरणागति नहीं करते? कहीं माया अपहृत ज्ञाना, माया माने माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है। ठीक है ना? माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है, इसलिए वे मेरी शरणागति नहीं करते। और आसुरम भावमाश्रिताः, आसुर, असुर, असुर माने राक्षस, राक्षसी भाव को आश्रित हैं। उनका खान पान रहन सहन आहार विहार सब कुछ राक्षसों जैसा है। और जो राक्षस जैसे हैं ऐसे लोग
माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले हैं, नराधम हैं, अतएव मेरी शरणागति करने की बुद्धि आती नहीं है। कोई रास्ता भी बताए कि भगवान की शरणागति करो फलाने गुरु के द्वारा, फलाने आचार्य के द्वारा, तो कहते हैं नहीं, मैं किसी को गुरु नहीं मानता, सबसे बड़ा गुरु मैं हूँ, मुझसे बढ़कर के कौन गुरु हो सकता है। इस तरह से कहते हैं। अच्छा, भगवान आपको भजने वाले जो भक्त हैं वो कितने प्रकार के हैं? उपासक के भेद बताऊंगा, पहले बताया था। उपासक के भेद बता रहे हैं। मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते हैं। मुझे भजने वाले भक्तों को मैंने 4 भागों में रखा है। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, जनः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ संबोधन है अर्जुन के लिए, और एक अर्जुन शब्द भी है। 2 शब्दों से संबोधन किया है। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, 4 प्रकार के जन, 4 प्रकार के सुकृति। पूर्व श्लोक में दुष्कृति शब्द आया था, यहाँ पर सुकृति शब्द आया है। सुकृति बने पुण्य वाले। 4 पुण्य वाले 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरी शरणागति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, माम माने मुझे, भजन्ते माने भजते हैं। 4 प्रकार के सुकृति जन मुझे भजते हैं। कौन कौन है ये? कह कि पहला आर्त है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा अर्थार्थी है, और चौथा ज्ञानी है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? हमें संसार के विषयों का याद रखना आवश्यक नहीं है। अमेरिका में 10 वर्ष पहले कौन राष्ट्रपति था, या ये कंपटीशन में जाने वाले बच्चों को भले याद रखना आवश्यक हो, हम सबके लिए यह ज्ञान बनाए रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त कौन कौन है? आर्त उसे कहते हैं बहुत पीड़ा में, बहुत समस्या में, बहुत कष्ट में होकर के भगवान को पुकारे। जैसे गजेंद्र ने पुकारा, आपत्ति में द्रौपदी ने पुकारा, ये सब आर्त भक्त हैं। आर्त माने दुखी होकर के भगवान को पुकारना, दुख के कारण, अत्यंत दुख में भगवान को पुकारने वाले। द्रौपदी ने तो कई बार पुकारा। आर्त, इनको आर्त भक्त कहते हैं। शब्दों का अर्थ भी समझ लीजिएगा। दुखों के कारण, दुख से पार पाने के लिए भगवान को पुकारने वाले भक्त जो हैं ये आर्त कहलाते हैं। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिज्ञासु उनको कहते हैं जो भगवान के विषय में जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर है। जो जानना चाहते हैं वो जिज्ञासु, जो जान चुके हैं उन्हें ज्ञानी। 2 तो ऐसे भक्त हैं जो एक जानना चाहता है, एक जान चुका है। 2 भक्त ऐसे हैं जो भगवान से कुछ चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। आर्त भगवान से रक्षा चाहता है, और अर्थार्थी क्या है? मांगता है भगवान से। अर्थार्थी ज़्यादा है। भगवान भी मंदिर में बैठे बैठे सोचता होगा कि मैं इस मंदिर में बैठ कर के कितने भिखारियों को देख रहा हूँ। जो भी जाता है वो भिखारी है, जो भी जाता है वो भिखारी है। भिखारी बन कर के जा रहा है, मंदिर में जाते ही रोज डिमांड है, प्रभु आज ऐसा कर देना, प्रभु आज ऐसा कर देना, प्रभु आज ऐसा कर देना। इतने डिमांड, कभी कभी तो डिमांड पूरा भी कर देता है, कभी नहीं करता है। हाँ? लेकिन मांगने वाला मांगना छोड़ता नहीं है। मंदिर में जाने का मतलब उनका
केवल मांगना है, दर्शन के लिए नहीं जाते। बहुत कम लोग हैं कि मंदिर में जाकर के मांगते नहीं, प्रभु से नहीं मांगते। क्यों मांगना? तेरी भी जानता है, मेरी भी जानता है, सबकी जानता है, गूंगे की जानता है, बहरे की जानता है, सबकी जानता है। रात में जानता है, दिन में जानता है, हम जाग रहे हैं तब भी जानता है, हम सो रहे हैं तब भी जानता है, मन की जानता है, तन की जानता है, तन की बात भी जानता है, मन की बात भी जानता है। और उसके सामने हम डिमांड रखें, डिमांड तो उसके सामने रखा जाता है जो हमारे विषय में न जानता हो। उनसे कहा जाए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मुझे ये परेशानी है, आप दे दो, उनसे कहा जाए। जो हमारे समस्या से परिचित नहीं है, हम उनसे जाकर के मांगें। जो सब कुछ पल पल की खबर रखता है, उससे जाकर के मांगना तो बहुत तुच्छ बात है। लेकिन ये अर्थार्थी मांगे बिना छोड़ते नहीं हैं। तीसरे भक्त हो गए। पहले आर्त, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी और चौथे ज्ञानी। लेकिन इनका क्रम थोड़ा बदल दीजिए। पहला अर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ऐसा करें तो ठीक से अर्थ बैठेगा। एक परेशानी में होने के कारण मांग रहा है, और एक परेशानी तो नहीं है, ज़्यादा मांग रहा है, और एक मांग तो नहीं रहा है, भगवान को जानना चाहता है, और एक ऐसा है जो भगवान को जान चुका है। भगवान ऐसे ही हैं, भगवत तत्व ऐसा ही है, परमात्मा तत्व इस तरह का है, यह जान चुका है, वो ज्ञानी है। 4 प्रकार के भक्त हैं, इनको मुँह जमानी याद रखिएगा। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अर्थात आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। अच्छा, भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन लगता है? इन 4 प्रकार के भक्तों में भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त कौन लगता है? अगले श्लोक से बता रहे हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, एक भक्तिर्विशिष्यते, एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ, महं स च मम प्रियः, महं स च मम प्रियः। तेषाम, उन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त है, जो नित्य युक्त, युक्त माने योग से परिपूर्ण है, नित्य योग से परिपूर्ण है। एक भक्ति ही, केवल एक ही मुझ पर भक्ति करता है। उधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, अनेक देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। आज उस देवता के पास, कल उस देवता के पास, परसों साईं बाबा के पास, नरसों शनि के पास, एक दिन राहु के पास। राहु का मंदिर बना नहीं है, नहीं तो उनके मंदिर में भी जाने लगते। शनि के मंदिर में और देवताओं से ज़्यादा शनि के मंदिर में ज़्यादा जाने लगे हैं। राहु केतु के मंदिर भी बन जाएं तो वहाँ भी जाने लगेंगे। इतने देवता हैं, और सबसे मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। देवता लोग भी असमंजस में हो जाते हैं कि आखिर में है किसका ये किस देवता का भगत है? अभी तो मेरा बोल रहा है, कुछ देर पहले और किसी के मंदिर में कह रहा था मैं तेरा हूँ बोल रहा था। और परमात्मा अलग है, देवता अलग हैं। परमात्मा को भी मैं तेरा हूँ बोले और देवताओं को भी मैं तेरा बोले नहीं। एक भक्ति ही, एक की ही भक्ति करने वाला विशिष्यते, श्रेष्ठ होता है। एक की ही भक्ति करने वाला श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक को मान रहा हो, भगवान कृष्ण को मान रहा हो और लोगों को मानता ही न हो, ऐसा नहीं यहाँ कहने का तात्पर्य। लेकिन मुख्य रूप में एक को ही मानता हो, एक पर ही आश्रित हो, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। समुद्र में जाने के बाद इधर एक नौका है, इधर एक नौका है, 2 नौकाओं में पैर रखने वाला व्यक्ति बीच में जाकर के समुद्र के अंदर हो जाएगा। इसलिए एक नौका में बैठो, एक देवता को इष्ट मानो और देवताओं को उनके अंगों के रूप में पूजो।
भगवान नारायण गीता है, गीता का उपास्य देव भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की आराधना करके अन्य देवी देवताओं को मानो, लेकिन इष्ट भगवान नारायण को ही मानो, श्री कृष्ण को ही मानो। यहाँ पर एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हैं। पतिव्रता स्त्री है और जिससे शादी होती है उसको पति मानती है, लेकिन पति के भी मान्य पति के पिताजी हैं, पति के बड़े भाई हैं, पति के गुरु हैं और भी तमाम लोग हैं। लेकिन जो व्यवहार पति के साथ होता है वह केवल पति के साथ होता है। मानती सबको है, लेकिन जो मर्यादा पति के साथ है वह पति के साथ है, और लोगों के साथ जो मर्यादा है वो और लोगों के साथ है। पति की साथ होने वाली मर्यादा को ससुर देवर इन सब में नहीं बांटती, अर्थात एक की होकर के रहती है, केवल एक की होकर रहती है, लेकिन मानती सबको है। ससुर को भी मानती है, जेठ को भी मानती है, पति के दोस्तों को भी मानती है, पति के गुरुओं को भी मानती है, लेकिन पति की मर्यादा पति के साथ ही है। ठीक इसी तरह हमारी भी एक भक्ति होनी चाहिए, एक हमारा इष्ट होना चाहिए और मानना सबको चाहिए। एक भक्ति ही, जो भक्त नित्य युक्त हो, जो भक्त एक भक्ति हो, और ऐसा जो ज्ञानी भक्त, चार प्रकार के भक्तों में से जो ज्ञानी भक्त है वह विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। विशिष्यते माने श्रेष्ठ है। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उस ज्ञानी का मैं अत्यर्थम प्रिय, अत्यर्थ ज्ञानिनोत्यर्थम अहम संधि विच्छेद करिए। ज्ञानिना अत्यर्थम अहम, अत्यर्थम माने अतिशय, प्रिय ऐसे ज्ञानियों के लिए मैं अतिशय प्रिय हूँ, और सच में प्रिय, और वह भक्त मेरे लिए भी अतिशय प्रिय है। उस भक्त के लिए मैं अतिशय प्रिय हूँ और मेरे लिए वह भक्त अतिशय प्रिय है। ये चार प्रकार के भक्तों के विषय में ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, यह बताया। ज्ञानी माने न मांगने वाला, मांगने वाला भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। हा? संसार में भी मांगने वाला अच्छा नहीं लगता, रोज आकर के मांगता हो अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। भगवान को भी मांगने वाला अच्छा नहीं लगता। जो न मांगने वाला है उसको सब कुछ देते हैं, बिन मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हूं, फिर भी तू तुच्छ वस्तु मांग रहा है। भगवान भी रोज मंदिर में बैठ करके यही सोचते होंगे, चलो भिखारी आ गया, भगवान आंख मूंद लेते होंगे। इसलिए भिखारी नहीं बनना चाहिए भगवान के सामने। यदि भीख मांगना है तो केवल भगवान के भक्ति की भीख मांगो, इसके अतिरिक्त और किसी चीज की भीख नहीं मांगनी चाहिए। 18वें श्लोक में बोलते हैं, उदारा सर्व एवैते, उदारः सर्व एवैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा, आस्थितः सः युक्तात्मा, मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, उदार है मैंने, और देवताओं के पास मांगने न जा करके मेरे पास आते हैं, इसलिए ये सारे भक्त उदार हैं। चारों प्रकार के भक्त मांगते हैं, मैं दे देता हूँ, किंतु ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, जो ज्ञानी भक्त है वह तो मेरी आत्मा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी आत्मा है, मुझसे अलग नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो भक्त 3 प्रकार के भक्त हैं उनको कुछ दे करके टरका देता हूँ। हमारे आश्रम के एक ट्रस्टी हैं, उनकी दुकान है चांदनी चौक में, तो किसी भी मांगने वाले को निराश नहीं करते, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं देते, उन्होंने सिक्के रखे हैं। कोई भी मांगने के लिए आया, कहते हैं 60-70 लोग तो आ ही जाते हैं रोज, तो एक एक सिक्का सबको पकड़ाते हैं। ज़्यादा मांगे तो कहते हैं जाओ, और
किसी को निराश नहीं करते, हर व्यक्ति को देते हैं, 1-1 रुपया देते हैं। इसी तरह भगवान भी मांगने वाले को थोड़ा थोड़ा दे करके टरकाते हैं, लेकिन ज्ञानी को कहते हैं वह तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी तू आत्मा एव में मत, मत माने मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्या कि आस्थित स माने वह, ही माने निश्चय, हिंदी में भी ही का अर्थ निश्चय है, यही खाऊंगा, है ना, निश्चय पूर्वक इसी को खाऊंगा। ही का अर्थ संस्कृत में हिंदी में बराबर है। क्योंकि वह युक्तात्मा है, योग परिपूर्ण आत्मा है। और माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्थितः, मुझ सर्वोत्तम अनुत्तम गति, गति माने प्राप्य वस्तु, गति माने प्राप्य वस्तु में वह आस्थितः पूर्णतया अवस्थित है। इसके अलावा उससे कुछ चाहिए नहीं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक दृष्टांत देते हैं संत जन। पुराने जमाने में विदेश जाते थे लोग तो नौका के माध्यम से, बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से, समुद्रयान थे, विदेशों में जाते थे और कभी कभी महीनों लग जाते थे, नहीं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पहुंचते। और इसलिए बार बार जाना आना नहीं होता था, बार बार जाना और आना नहीं होता था। एक बार गए तो साल भर तक रहते। एक सेठ जी अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश चले गए और वहाँ थे। जब आने का टाइम हुआ, उनकी कई पत्नियाँ थीं, पुराने ज़माने में 2-3-4 शादियाँ होती थी। तो सेठ जी ने चिट्ठी लिखी प्रत्येक पत्नी को कि मैं फलाने तारीख को भारत पहुंच जाऊंगा और तुम हमें चिट्ठी लिख करके भेजो कि तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाऊं। तो सभी पत्नियों ने डिमांड रखा, मुझे तो ऐसा हार ला देना, मुझे तो ऐसी साड़ी ला देना, मुझे तो यह चीज़ ला देना, मुझे तो यह चीज़ ला देना। और सबसे छोटी पत्नी ने कहा, बस मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, आप ही आ जाओ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे और किसी विषय की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं। ऐसा करके छोटी पत्नी ने चिट्ठी लिखी। सेठ जी जब वापस आए तो जिस पत्नी ने जो डिमांड रखी थी उनके लिए उतना ही लेकर के आए। लेकिन जिसने डिमांड नहीं रखी थी, कहा था कि आप ही आ जाओ, उसके लिए हर चीज लेकर के आए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी परमात्मा से कुछ मांगे तो भगवान उतना ही दे करके टरका देता है। पूरे भगवान हमारे हैं, हम तो केवल भगवान को ही मांगते हैं, तो हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जिसने मुझे अनुत्तम गति को ही प्राप्त कर लिया है, मांग लिया है, ऐसा भक्त तो मेरी साक्षात आत्मा है। अच्छा, ऐसे ज्ञानी भक्त की ही चर्चा अगले श्लोक से करते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मेरी शरण ग्रहण करना एक जन्म में नहीं होता। बहूनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी ही मेरी शरण ग्रहण करता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रपद्यते बने शरण ग्रहण करता है। बहुत जन्म के बाद ही मेरी शरण में आने की बुद्धि आ जाती है। अन्यथा लोगों को कहो तो भगवान की शरण में कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? अभी कर्मों की सिद्धि हुई नहीं है, अभी भगवान की विशेष कृपा हुई नहीं है। मोबाइल को बिल्कुल बंद करें, क्योंकि यहाँ पर पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है
और आपको सीडी भी ग्रहण कर सकते हैं। मोबाइल बिल्कुल बंद रखें। मोबाइल को बिल्कुल बंद रखें। भगवान कहते हैं बहूनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। मेरी शरण में आने वाला और ज्ञानी भक्त कैसा होता है उसका स्वरूप बताते हैं। वासुदेवः सर्वम इति, मेरे लिए तो वासुदेव ही सब कुछ हैं। बाकी मुझे घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरे लिए तो सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा मेरे लिए हैं, ऐसा मानने वाला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम कहते तो रोज हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए हम ज्ञानी नहीं हैं। जिनकी कथनी और करनी में एक है, एकता है, उसको भगवान ज्ञानी कहते हैं। जो वासुदेवा सर्वम ऐसा कहता भी है और ऐसा करता भी है, ऐसे भक्त को भगवान कहते हैं महात्मा। उनके लिए भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। हम कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके आए तो महात्मा बोल देते हैं। कोई जटाधारी हो तो हम उसको महात्मा बोल देते हैं। भगवान उनको महात्मा नहीं बोलते, महात्मा उसको बोलते हैं वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। इस तरह से मानने वाले को भगवान महात्मा बोलते हैं। और ऐसे महात्मा को मैं ढूंढ रहा हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे महात्मा को मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, मेरे लिए बड़ा दुर्लभ है कहते हैं। इस तरह से के महात्मा, ऐसे महात्मा को भगवान भी ढूंढते हैं, ऐसे भक्त को भगवान भी ढूंढते हैं। भक्त भगवान को ढूंढे, ये सामान्य भक्ति। भगवान ही भक्त को ढूंढने लगे तो भक्ति की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा माने अंतिम सीमा। 20वें श्लोक में कहते हैं कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। शरण ग्रहण करने योग्य तो केवल मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। तो अन्य देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? अन्य देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? कोई भैरव की शरण में है, कोई शनि के शरण में है, कोई राहु के शरण में है, तमाम देवताओं की शरण में है। कुछ लोग महापुरुष को भगवान समझ के पूछते हैं। साईं बाबा महापुरुष हैं लेकिन भगवान नहीं है। कोई भगवान मानता हो, मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन साईं महापुरुष थे, ईश्वर की कोटि में नहीं है, जीव कोटि में। वो महापुरुष हैं, हम उनकी बहुत श्रद्धा करते हैं।